हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम बिना तेल के सूजी की बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाने वाले हैं और अच्छी बात यह है कि आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में ले सकते हो, यानी कि खा सकते हो। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हो। ये दिन भर सॉफ्ट और स्पंजी बना रहता है। तो चलिए आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की रेसिपी सूजी अंबोली। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डेली रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सूजी अंबोली। हमने यहाँ पे आधा कप उड़द दाल लिया है। इसे हम धो लेंगे पानी में और साफ पानी में भिगो के रख देंगे 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे हो चुके हैं, देखिए दाल फूल चुकी है। अब हम दाल को मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और 2 टेबलस्पून पानी डालकर अच्छे से फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए उड़द दाल का पेस्ट तैयार हो चुका है। ये बहुत ही फाइन पेस्ट है। इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे एक बर्तन में। हमने यहाँ पे 1 कप पतली सूजी ली है, यानी कि रवा लिया है। इसमें हम आधा कप पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। हम डायरेक्टली सूजी इस पेस्ट में नहीं डाल रहे हैं, नहीं तो सूजी में गुठलियां हो जाएंगी। तो अब इस सूजी को हम उड़द की दाल में डाल देंगे, यानी कि ट्रांसफर कर लेंगे और अच्छे से हम इसे फेंट लेंगे। अब हम इसमें आधा कप से कम पानी डालेंगे। हमें यहाँ पे डोसा के बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो देखिए ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब इसे हम फर्मेंट होने रख देंगे। तो 8 घंटे हो चुके हैं। जैसे गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो खमीर आने में ज़्यादा समय का वक्त नहीं लगता है, कभी कभी ये बहुत जल्दी भी आ जाता है। अगर आप सवेरे खमीर के लिए रख देंगे इस बैटर को तो शाम तक ये बैटर तैयार हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अब अंबोली के बैटर में नमक डाल देंगे। हम यहाँ पे आधा टीस्पून डाल रहे हैं और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम 1/4 कप पानी डालेंगे और हल्के हल्के हाथों से हम इसे मिला लेंगे। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी की है कि नहीं, ये पता करने के लिए हम इस तरह से चम्मच से बैटर को गिराएंगे। तो देखिए ये एक ही फ्लो में गिर रहा है, ये टूट नहीं रहा है, तो ये एकदम परफेक्ट है। तो चलिए हम सूजी अंबोली को बना लेंगे। हमने यहाँ पे नॉनस्टिक तवा का इस्तेमाल करना है। इसे हमने मीडियम आंच पर रखा है और जैसे ही तवा हल्का गर्म हो जाएगा इसमें हम 1 बड़ा चम्मच बैटर का डाल देंगे और इसे गोलाकार दे देंगे। हमें नीचे के लेयर को ब्राउन करना है, तो ये करीबन 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगता है। तो देखिए हमने गोलाकार दे दिया है। अब हम 1 मिनट के लिए अंबोली को ढक के रख देंगे। तो 1 मिनट हो चुका है। अब ढक्कन को हम हटा देंगे। जो ऊपर का हिस्सा है वो काफ़ी मुलायम सा हो चुका है, हमें इसे दबाना नहीं है। अब इसे हम पलट देंगे और आधा मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। तो ये अंबोली तैयार हो चुकी है। तो देखिए इसके ऊपर बहुत ही हल्का सुनहरी सा रंग आया है। तो सूजी अंबोली तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम बाकी का भी तैयार कर लेंगे। तो सारी सूजी अंबोली तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो ये काफ़ी आसानी से रोल होती जा रही है। इससे ये पता चलता है ये काफ़ी स्पंजी और मुलायम है। हम इसे कोई भी ग्रेवी, चाहे वो फिर नॉनवेज हो या वेज हो, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लौकी के कोफ्ते के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ।
तो मुझे यकीन है आपको ये महाराष्ट्र की सूजी अंबोली बिना तेल के पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे।